भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर चली गोलियों ने जो है एक मां की सारी खुशियां जो हैं वो छीन ली। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक जो है पहलगाम में हरकत की गई, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो चलाया गया और बौखलाया पाकिस्तान सरहद पर जो है वो सिविलियन के ऊपर जो है वो गोली चलाना जो है वो शुरू कर दिया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में छिपे जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद बौखलाया पाकिस्तान जो है लगातार सरहद पर जो है वो गोलीबारी जो है वो कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि पुंछ में 2 मासूम बच्चों की जो है वो जान चली गई और उनके पिता जो है वो घायल हो गए, और वही पिता आज भी बेखबर है कि उनके 2 मासूम बच्चे जो हैं आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी मां जब भी पिता से मिलने के लिए अस्पताल में जाती है तो अपने पति को इतनी बात कहती है कि दोनों बच्चे जो हैं वो अपने नाना नानी के घर जो हैं वो गए हुए हैं। मैं आपको पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता देता हूं कि पुंछ जिले में सीमाओं पर गूंजती गोलियों की आवाज ने न सिर्फ सरहद को दहला दिया बल्कि एक मां की दुनिया भी जो है वो उजाड़ दी। पाकिस्तान गोलीबारी की एक घटना से उत्साह खान की जिंदगी को ऐसा गाव दिया जो कभी भी जो है वो भर नहीं सकता। उनके 2 मासूम बच्चे आयान और अरूबा इस हमले में जो है हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए। यानी कि दोनों ये मासूम बच्चे जो हैं, दोनों बच्चों की जो है वो जान चली गई। स्क्रीन पर भी आप दोनों बच्चों की इनके माता पिता के साथ जो है वो तस्वीर आप देख रहे होंगे। और पुंछ के मोहल्ला डुंगस की पीएचई पाइपिंग स्टेशन गली में 7 मई को पाकिस्तान सेना ने एक साथ 3 गोले जो है वो दागे थे, जिसमें उर्सा खान और रमीज खान के 12 वर्ष के मासूम जुड़वा बच्चे आयान और अरूबा की जो है वो मौत हो गई, जबकि रमीज गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए थे। उर्सा खान के लिए ये दुख इतना असहनीय था कि उनकी आंखें जो हैं अब आंसुओं से जो है वो खाली हो चुकी हैं। जाने कि जो इन बच्चों की मां थी, इनकी आंसू से जो आंखें भरी रहती थी, आज इतने आंसू बह चुके हैं कि इनकी मां के जो आंसू हैं वो भी जो है वो नहीं निकलते, आंखें सूख चुकी हैं। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यही खत्म नहीं होती। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रमीज जब अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो उर्सा अपने भीतर उमड़ते तूफान को दबाकर झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि वे नाना नानी के पास है और बहुत खुश है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उर्सा खान किस तरह से इस समय जो है वो अपनी जिंदगी बिता रही होगी। यहां पर उनके पति जो हैं वो अस्पताल में हैं और वो इतनी बात से बेखबर हैं कि उनके 2 मासूम बच्चे जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। उर्सा खान के लिए यह दर्द ना सिर्फ निजी है बल्कि उन सभी माओं की सामूहिक पीड़ा का प्रतीक है जिन्होंने अपने बच्चों को सीमा पार से आई हिंसा की भेंट जो है वो चढ़ते देखा है। यह घटना सिर्फ एक मां के आंसुओं की नहीं बल्कि उसकी मजबूरी, साहस और टूटे हुए सपनों की कहानी भी है जो दुनिया को शायद कभी पूरी तरह से समझ ना आए। कहीं ना कहीं ये कहानी जो है वो शायद वो पूरी दुनिया को समझ आए या ना आए, पर ये मां इस समय भली भांति समझ रही है कि किस तरह से ये जंग शुरू हुई और पाकिस्तान ने नापाक जो हरकत की, पुंछ में जो लोगों पर, मासूम लोगों पर जो गोलीबारी की, इसमें ये 2 मासूम बच्चे जो है इस दुनिया से चल बसे। और आज उर्सा खान अपने पति को जब अस्पताल में मिलने के लिए जाती है और अपने पति को मुस्कुराकर कहती है, आप इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर की पीड़ा जो है वो समझ सकते होंगे कि मां किस तरह से अपने पति को कहती होगी कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो नाना नानी के पास हैं। मैं इतनी बात तो नहीं कहता कि आज ये दोनों बच्चे अपनी मां के आंगन में नहीं है, अपनी मां की गोद में नहीं है, पर इतनी बात मैं जरूर कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों बच्चे जो हैं ऊपर वाले की गोद में जो है वो जरूर होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है दोनों तरफ से जो गोलीबारी हुई उसमें अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जिस तरह से धज्जियां उड़ी और पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अपने आप में फेमस क्रिकेटर बन के रहते थे, शाहिद अफरीदी या फिर अन्य लोग जो हैं विजय रैली मना रहे हैं। और हालत देखिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के तमाम जो एयरबेस थे वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिए गए। भारत की तरफ से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पाकिस्तान
जल्द से जल्द घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और बात करना शुरू हो गया, समझौता करना शुरू हो गया, सीज फायर करना शुरू हो गया। सीज फायर के बाद सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बौखलाया नहीं है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हैं ऐसा लगता है कि पागल हो गए हैं। जो भारत ने जो उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। पर भारत की हमेशा से पहले से आज से मंशा रहती है कि तमाम पाकिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं उनको जो है निशाना ना बनाया जाए, निशाना बनाया जाए। यहां पर पाकिस्तान जो है भारत देश में जो आतंकी बेचता है उनके जो ठिकाने वहां पर बनाए गए हैं, जो वहां फैक्ट्रीज जो आती, क्योंकि फैक्ट्री वहां पर बनी हुई है, उन फैक्ट्रियों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करना और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में यह हुआ भी, तमाम जितने भी आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान घुटने पर जो आने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उन्हीं आतंकियों का सहारा लेता है, उन्हीं आतंकियों को सहारा लेकर हमारे देश में जो नापाक हरकतें करता है पाकिस्तान उन्हीं का सहारा लेता है। और जब उनकी कमर टूटी, जब बड़े बड़े आतंकियों के परिवार घर से 10-10, 12-12 परिवार जब उनके यहां जो है मारे गए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कमर टूटी और पाकिस्तान जो है मात्र 2 से 3 दिनों में जो है घुटने टेकने पर वो जो है वो मजबूर हो गया। ये तो कई सारी बातें थी, पर यहां पर जो 2 मासूम बच्चे जो पुंछ में आज इस दुनिया में नहीं है, और एक मां जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इतनी रो चुकी है कि आज उसकी आंखें जो हैं वो सूखी हैं। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।